So students, let us continue the topic Dauvergnier's triads. हम अपने टॉपिक डोबर्नियर ट्राइड को कंटिन्यू करते हैं। अब इस टॉपिक में यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि किस तरह से जो डोबर्नियर का लॉ था कि उसने अपने ट्राइड्स को, ट्राइड्स मीन्स ग्रुप ऑफ द थ्री एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप को जिसको उसने ट्राइड्स बोला, तो उसने उन ट्राइड्स को किस टाइप से अरेंज किया और अरेंज करने के बाद उसका जो लॉ है, हमारे डोवर्नियर का जो लॉ है, क्या लॉ था उसका कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट वुड बी इक्वल्स टू द सेंट्रल एलिमेंट। मतलब उसका अर्थमेटिक मीन फर्स्ट एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट का, यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? इट विल बी इक्वल्स टू द सेंट्रल एलिमेंट। ये हमारे सेंट्रल एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो इस चीज को हम यहाँ पर चेक करते हैं। एज यू कैन सी इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री ट्राइड्स। हमारे पास यहाँ पे तीन ट्राइड्स की एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह से आपका ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। किस तरह से ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइड। इट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। As we know, the atomic masses of the lithium is 7, atomic mass of the sodium is 23 and potassium is 39. So, as per the law of the Dauvergne, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास, उन दोनों को अगर हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, इट मीन्स 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट 23। हमें क्या मिला? 23 एंड इट इज इक्वल्स टू atomic mass of, it is equals to atomic mass of सोडियम। ये सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल आया। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डोवर्नियर का जो रूल है, जिस बेसिस पे उसने ट्राइड्स को बनाया है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। वी कैन check it about for the next triad. It is chlorine, bromine and iodine. Here the atomic mass of the first chlorine is 35.5 and iodine is 127. It means फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जब हमने एटॉमिक मास लिया और उनका अर्थमेटिक मीन फाइंड किया, then we get the answer 81.25, which is अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं आया बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं ये 80 के इक्वल है, और विच इज द एटॉमिक मास ऑफ, ये किसका एटॉमिक मास है? ब्रोमीन का। ये ब्रोमीन का एटॉमिक मास है। सिमिलरली इन द लास्ट ट्राइड वी हैव हियर थ्री एलिमेंट्स, दिस दिस एंड दिस। ओके, तो हमने क्या किया? कैल्शियम और बेरियम दोनों के एटॉमिक मासेस का 40 एंड 137, इन दोनों का क्या किया? अर्थमेटिक मीन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द कैल्शियम एंड द बेरियम इज 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2 गिव्स द वैल्यू 88.5। यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिली वो 88.5 मिली, and which is also approximately equals to 88, and it is also equals to the
atomic mass of the central element which is equals to 88. सो इस स्लाइड में यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरह से लॉ ऑफ ट्रायड गिवन बाय द डोवर्नियर इज एप्लीकेबल इन द थ्री ट्रायड्स। इन थ्री ट्रायड्स में जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो किया, तो आपने सीखा कि किस तरह से ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल